नमस्कार, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ अवनी चौधरी। देश में लोकसभा चुनाव जारी है। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों से कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज यानी 14 मई को वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी यहां से साल 2014 और 2019 में भी चुनाव जीत चुके हैं और इस बार उन्होंने वाराणसी से ही चुनाव लड़ने की ठानी है। लेकिन इस बार वाराणसी से उन्हें एक और बुजुर्ग शख्स ने चुनौती दे रहा है, जो समाज सेवा के लिए चूरन बेचता है। उन्होंने चूरन बेचकर मेहनत के साथ चिल्लर जमा कर कई हजार का नामांकन पत्र भी खरीदा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक आम शख्स पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा या नहीं। जानने के लिए देखें ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते चुनाव लड़ने वाले के ऊपर कोई गंभीर आरोप ना हो या किसी गंभीर केस में उसने जेल ना काटी हो। यहाँ गरीब से लेकर अमीर हर शख्स चुनाव लड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है वाराणसी से, जहाँ पर एक चूरन बेचने वाले ने प्रधानमंत्री को टक्कर देने की ठानी है। बता दें कि ये शख्स मध्य प्रदेश के दतिया जिले का रहने वाला है, जिसका नाम राजकुमार वैद्य है। ये एक समाज सेवी है जो कि चूरन बेचता है। ये दतिया के इंदरगढ़ कस्बे के धरती पकड़ भी कहे जाते हैं। वैद्य हाल ही में उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने 25,000 रुपए की चिल्लर जमा कर नामांकन पत्र खरीद लिया था। लेकिन नामांकन भरने के बाद वो चुनाव में कैसे जीत हासिल कर पाएंगे, कहां से वो पैसे जुटाएंगे, चलिए जानते हैं। वैद्य के जज्बात देखकर रिटर्निंग अधिकारी भी हो गए थे दंग। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी को चुनौती देने वाले राजकुमार इससे पहले भी पार्षद से लेकर विधायक तक के कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र बदल लिया है। उन्होंने बताया कि वो इलाके की जन समस्याओं को संसद में उठाने के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। वैद्य के नामांकन फॉर्म खरीदने की कहानी भी अजब है। वो आसपास के इलाके में 1 से 2 रुपए की चूरन की पुड़िया बेचते हैं। इसी पुड़िया को बेचते बेचते उनके पास हजारों की संख्या में सिक्के जमा हो गए। इन सिक्कों को झोलों में भरकर वाराणसी पहुंचे थे। उनके थैले में 25,000 की चिल्लर देख रिटर्निंग अधिकारी भी दंग रह गए थे। प्लॉट और जमीन बेचकर लड़ेंगे चुनाव। हालांकि अफसर ने उनके सिक्के गिनकर उन्हें नामांकन फॉर्म देते हुए 14 मई को दोपहर 1 बजे दाखिल करने का समय दिया है। उन्होंने बताया कि बनारस के ही कुछ स्थानीय ऑटो वाले उनके प्रस्तावक होंगे। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए तो सिक्के इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था कहां से होगी। इस सवाल पर वैद्य का कहना है कि वो प्लॉट और जमीन बेचकर चुनाव लड़ेंगे। वो यहाँ की समस्याएं संसद में उठाएंगे। राजकुमार वैद्य साल 2018 में निर्दलीय, साल 2022 में नगर पालिका और साल 2023 में विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। चुनाव लड़ने के लिए बड़ा या मालदार होना जरूरी नहीं है। इस बात को सच कर दिखाया है एक चूरन बेचने वाले उम्मीदवार वैद्य ने, जिसने अपने चुनाव जीतने के जज्बात से ये सिद्ध कर दिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है तो उसको वो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत होती है तो जज्बात और हौसले की।